प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा देख के संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए उसने अपना इकलौता बेटा को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी उसके पवित्र नाम में विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। इस पवित्र वचन के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर पिता के प्रेम को, उसके महान प्रेम के बलिदान को। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार के अनुसार कि ईश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम में विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे जो प्यार किया, उस प्यार के लिए उसने प्रायश्चित का प्रबंध किया, ताकि हम प्रायश्चित करते हुए फिर से उस प्यार को वापस पा सके, जिस प्यार को हमने खो दिया है धोखेबाजी के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, विद्वेष के द्वारा, घृणा के द्वारा, नफरत के द्वारा, हत्या के कारण, चोरी के कारण, झूठ के कारण, परस्त्री गमन के कारण जिस प्यार को हमने खो दिया है, उसे हम प्रायश्चित के द्वारा, सच्चे प्रायश्चित के द्वारा फिर से पा सके। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके और मेरे लिए मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आया। मनुष्य का रूप उसने ग्रहण किया। उसने जिस मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, वो उसी मनुष्य का प्रतिरूप में इस जगत में आया। इस जगत में आकर उसने आपके और मेरे समान, हम में से हर एक व्यक्ति के समान एक मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य की भांति सर्वसाधारण और मामूली जीवन जीकर इस बात को कभी भी घमंड न करते हुए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, उसने एक मनुष्य के जीवन की देह में रहकर हम सब के मनुष्यों की परिस्थितियों को, मानवीय जीवन की कठिनाइयों को, मानवीय जीवन की तकलीफों को, मानवीय जीवन की दिक्कतों को, मानवीय जीवन की समस्याओं को, मानवीय जीवन की परेशानियों को, मानवीय जीवन की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक, दाम्पत्यिक, व्यवहारिक, सामाजिक और सभी प्रकार के दृष्टिकोण की परिस्थितियों से वो गुजरा और उसने उन चीजों को व्यक्तिगत रीति से हूबहू अपना लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अनुभव किया। इस बात को सिद्ध किया कि हर एक व्यक्ति जिसका जिंदगी के अंदर कोई भी प्रकार का दुख है, कोई भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो उसको उस तकलीफ से निजात दे सकता है, क्योंकि उसने उस तकलीफ, उस पीड़ा को, उस कष्ट को, उस वेदना को, उस असहनीय जीवन की समस्याओं के बोझ और तनाव और दबाव को, जिसके तले उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जीवन जो है दबा हुआ है, उस बोझ से छुटकारा दे सके। इस बात की गवाही दी कि मैं मनुष्य के रूप में, मैंने तुम्हारी सब परिस्थितियों को मनुष्य की देह में, अपना जीवन में उसको अनुभव किया है। मैं उस दुख में, उस क्लेश में, उस कष्ट में, उस यंत्रणा में, उस पीड़ा में तुम्हें सांत्वना दे सकता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के पास चले, उसके साथ चले, उसके वचनों के अनुसार हम उसके जीवन की तुलना करें, उसको परखें, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन में प्रभु ने कहा, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। हम परख कर देखें परमेश्वर के प्रेम को, हमें उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई सब पता चलेगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कुछ भी नहीं छिपाया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा कालवारी के क्रूस में आपके और मेरे लिए यीशु के साथ में, पिता और आत्मा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुख में यीशु के साथ थे। केवल यीशु ने ही नहीं, बल्कि पिता ने भी और पवित्र आत्मा ने भी पुत्र परमेश्वर के साथ में कालवारी के क्रूस में मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा और सभी प्रकार के बोझ, तनाव और दबाव को क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ में उस पीड़ा को उसने अनुभव किया। संपूर्ण मनुष्य की देह में, संपूर्ण ईश्वर की देह में उसने उस क्रूस की प्राण पीड़ा को अपने शरीर में धारण किया और हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए मेरे प्रियो,
आज हमारे जीवन के अंदर जो भी समस्या है, आज हमारे जिंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आज हमारी जिंदगी के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, उन हर एक दिक्कत में, हर एक पीड़ा में, हर एक कष्ट में यीशु मसीह हमको निजात दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। उसने क्रूस पर इसके बारे में प्रकट शब्दों में कहा, मैं प्यासा हूं, हर एक आत्मा के लिए प्यासा हूं, हर एक मनुष्य के लिए प्यासा हूं, हर एक मनुष्य को बचाने के लिए प्यासा हूं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे प्रियो, हम अपने परिवार के सदस्यों की अहमियत को जानते हैं। हम अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने पुत्र की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की अहमियत को जानते हैं, उनकी संगति को जानते हैं, उनकी होना हमारे लिए कितना महत्व रखता है, इस बात को हम जानते हैं। तो जिसने सृष्टि को बनाया, क्या वो अपनी संतान को छोड़ देगा किसी भी परिस्थिति में? जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने सब कुछ को बनाया है, क्या वो बनाने के बाद में इस सृष्टि में अपनी संतान को, अपनी औलाद को लावारिस के रूप में छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, उस ईश्वर ने हमको नहीं त्यागा है, इसलिए उसने हमें वापस उस पवित्रता में, उस स्वर्ग राज्य में लाने के लिए हमारे लिए प्रायश्चित का प्रबंध किया, ताकि हम उसकी समानता में वापस आ सके। और उसने उस प्रायश्चित के लिए एक निर्दोष और निष्कलंक बलिदान की, निर्दोष और निष्कलंक बलिदान की आवश्यकता थी, उसने यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्र बलिदान के द्वारा हम सब के पापों का भार यीशु मसीह के ऊपर दिया, ताकि यीशु के लहू के द्वारा हम सबों के पापों का उद्धार हो सके। इसलिए संत पौलुस कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। इस समय है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस अतुलनीय प्रेम के बारे में सोचे, चिंतन करें। ईश्वर आपसे, मुझसे, हम सबसे बेशुमार प्यार करता है, इसलिए उसको आपका और मेरा जीवन की कष्ट और पीड़ा और तकलीफों में, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चोटों के कारण उसे दुख होता है। इसलिए उसने इस परिस्थिति को, इस संभावना को उसने दिखाया अपना जीवन के द्वारा। जब उसने कोढ़ी को देखा, जिससे लोग घृणा करते थे, जिससे लोग नफरत करते थे, लोग जिसको अपने पास में फटकने नहीं देते थे, उस कोढ़ी को उसने अपने गले लगाकर उससे कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। पापनी स्त्री को जब उसने यीशु के पास में आकर संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के चरणों पे गिर गई और यीशु के पैरों पर गिरकर आंसुओं से उसके पैरों को धोया, उसने उससे इनकार नहीं किया, उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि इसे मुक्ति की जरूरत है, इसे प्रायश्चित की जरूरत है, इसको क्षमा की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब उस पश्चातापी डाकू ने यीशु से प्रार्थना की, यीशु जानता था कि इसको क्षमा का जरूरत है। मेरे प्रियो, कुबड़ी स्त्री के 18 बरस के कुबड़ की बीमारी को और 12 बरस से रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री की उस 12 बरस की लंबी यंत्रणाओं को प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसलिए जैसा उन्होंने विश्वास किया, वैसे ही उन्हें शिफायत मिली, उन्हें चंगाई मिली। कई बार यीशु मसीह भीड़ को देखकर रोता था, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें मैंने रचा है, इन्हें मैंने सृजा है, आज इनकी स्थिति क्या है, आज इनका परिस्थिति क्या है, ये क्या थे और क्या हो गए। प्रभु यीशु रोता था लोगों की पीड़ाओं को देखकर, कष्टों को देखकर, उनकी तकलीफों को देखकर। वो आंखों से आंसू के रूप में उस अश्रुधाराएं बहाकर उनके लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, जब सारी सृष्टि सोती थी, तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को दूसरा दिन चंगाई देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करता था। पिता ईश्वर से उनके लिए विनती करता था, मैं इनके लिए क्या करूं। उस प्रेम को दर्शाने के लिए, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, जिस प्रेम को लेकर वो आया था, उस प्रेम का प्रमाण देने के लिए वो पूरी रात आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, और आप और मैं उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके महिमा के कामों के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा जीवन में उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम आपको और मुझको आह्वान करता है इस निमंत्रण के द्वारा। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको और मुझको आह्वान करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको पुकारता है।
यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। और यदि आप और मैं परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर की वाणी को सुने, समझे, पहचाने और प्रायश्चित भरे हृदय से उसके पास लौट आए। प्रभु कहता है, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से अपना प्रभु ईश्वर की सेवा करो। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम पूरे पूरे दिल से, पूरे पूरे मन से मेरे पास आओगे तो मैं निश्चय ही मैं दया से द्रवित हो जाऊंगा और क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से प्रभु के पास आए, क्योंकि परमेश्वर की पहली आज्ञा कहती है, हे इस्राएल, सुन अपने प्रभु ईश्वर को सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार कर और उसी की आराधना कर। आइए हम परमेश्वर के पास चले, प्रायश्चित करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम की पहचान अपना दिल से विश्वास के द्वारा करें, प्रायश्चित के द्वारा करें, हम ईश्वर से आशीष पाए। परमेश्वर आप सबको शांति दे, यीशु मसीह के पवित्र और धर्मी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।